अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे। आई वेलकम यू एट द लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. We are going to start lecture number 2, which is about valuation of long-term securities, and specifically we will discuss valuation and features of securities. So the contents today are distinction among the valuation concepts, number 1. Number 2, features of securities. So first of all, we will discuss the distinctions among the different valuation concepts. The first valuation concept is the face value or par value. Uh, let's study what is the face value or par value. The stated value of an asset is called its face value or par value. एसेट की या सिक्योरिटी की वो प्राइस जो उसके ऊपर लिखी होती है उसको हम उसकी फेस वैल्यू या पार वैल्यू कहते हैं. Okay. In other words, face value is the value of security which is written on it. Okay, तो फेस वैल्यू वो सिक्योरिटी की वैल्यू होती है जो उसके ऊपर लिखी होती है, यानी उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है सिक्योरिटी की या किसी भी एसेट की, उसको हम इसकी फेस वैल्यू कहते हैं. फॉर एग्जांपल एक कॉइन है, कॉइन के ऊपर 1 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का है या 5 रुपए का है, तो जो उसके ऊपर उसकी वैल्यू लिखी हुई है ना, तो हम उसको उसकी फेस वैल्यू कहते हैं या उसकी स्टेटेड वैल्यू जो उसके ऊपर लिखी हुई है. सो इसी तरह जो शेयर्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, उसके ऊपर भी एक उसकी वैल्यू लिखी होती है, उसको हम उसकी स्टेटेड वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, and technically we call it as a face value or par value. For example, this is a share certificate of an arbitrary company, और इसके ऊपर देखें तो इसकी एक फेस वैल्यू लिखी हुई है या इसकी जो पार वैल्यू है वो लिखी हुई है, which is highlighted as a red line here, that is 1 pound. Okay, so this is basically a share certificate of 1000 shares, और 1000 shares और हर शेयर की जो वैल्यू है वो 1 पाउंड है यहाँ पे. So that 1 pound is basically its face value. Market value. In contrast to the face value, जो कि उसकी सिक्योरिटीज के ऊपर या एसेट के ऊपर लिखी होती है, देर इज अनदर वैल्यू विच इज कॉल्ड अ मार्केट वैल्यू. अब मार्केट वैल्यू क्या होती है? दिस इज द मार्केट प्राइस एट विच एन एसेट इज ट्रेडिंग इज कॉल्ड इट्स मार्केट वैल्यू. वो वैल्यू एसेट की जिस पे वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है. ट्रेड का मतलब है बाय हो रहा है या सेल हो रहा है. ठीक है, सो वो वैल्यू जिस पे वो ट्रेड हो रहा है, इसको हम कहते हैं उसकी मार्केट वैल्यू. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो अ, हमने जो फेस वैल्यू स्टडी की है वो फिक्स है. ठीक है, वो वैल्यू है जो उसके ऊपर लिखी हुई है, जबकि किसी भी एसेट की, किसी भी सिक्योरिटी की जो मार्केट वैल्यू है, जिस प्राइस पे वो बाय या सेल हो रहा है, वो उसकी फेस वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है. ठीक है, वो उससे कम भी हो सकती है, वो इसके इक्वल भी हो सकती है, वो उससे ज्यादा भी हो सकती है. अब कोई भी एसेट है, कोई भी चीज है, उसकी कीमत कम या ज्यादा क्यों होती है मार्केट के अंदर? पहले तो आप इसको समझ लें. आप बाजार में जाते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, तो आज उसको खरीदेंगे, उसकी प्राइस डिफरेंट होगी. 1 महीने बाद उसको खरीदेंगे, उसकी प्राइस डिफरेंट होगी, यानी कम या ज़्यादा होगी. उसकी वजह क्या होती है? सिंपली डिमांड एंड सप्लाई. So demand and supply is the factor which affects on the price of the of any asset in the market. Okay, जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है. किसी चीज की डिमांड कम होती है, उसकी प्राइस कम हो जाती है. Okay, so this is a basic rule of demand and supply. The market value could be lower than, equals to or higher than the face value of an asset. जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है और इसके बराबर भी हो सकती है. सो लेट्स अज्यूम दिस इज अ सिक्योरिटी. जिससे हमने शेयर सर्टिफिकेट लास्ट स्लाइड में देखे ना, तो फर्ज करें कि शेयर सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर जो फेस वैल्यू है $100 है. तो दिस इज बेसिकली सिक्योरिटी, और अज्यूम कर लें कि एक स्टॉक है जो कि मार्केट में ट्रेड हो रहा है, और इस स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो 100 है, यानी इसके ऊपर जो इसकी वैल्यू लिखी हुई है 100 है. अब
according to the concept which we have just discussed, इसकी मार्केट वैल्यू की तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. एक, इसकी मार्केट वैल्यू इसकी फेस वैल्यू से कम हो सकती है, विच इज मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि इसकी मार्केट वैल्यू $90 है. ठीक है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसकी फेस वैल्यू इसकी मार्केट वैल्यू की इक्वल हो सकती है, यानी जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसी वैल्यू पे ये मार्केट में बाय या सेल हो रहा है, ट्रेड हो रहा है. थर्ड पॉसिबिलिटी इज दैट इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो इसकी फेस वैल्यू से ज्यादा हो. ठीक है. सो ये तीन हम लोगों के पास पॉसिबिलिटीज हैं और चौथी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती. इफ इन द केस के अगर किसी स्टॉक की मार्केट वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से कम हो, तो हम कहते हैं कि द स्टॉक और एन एसेट इट्स इज सेलिंग एट डिस्काउंट. ठीक है. वो स्टॉक या वो एसेट आपका डिस्काउंट पे या सिक्योरिटी डिस्काउंट पे सेल हो रही है. इफ द मार्केट वैल्यू एंड द फेस वैल्यू आर इक्वल, अगर दोनों इक्वल हैं तो हम कहते हैं द स्टॉक इज सेलिंग एट पार और a security is selling at par. If market value is more than the face value of an asset or a stock, then we say it is selling at premium. ठीक है. ये प्रीमियम पे सेल हो रहा है. कि तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं. इन रिलेशन टू द फेस वैल्यू, द मार्केट वैल्यू कैन बी डिफरेंट. और अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है, जो कि हमने फर्स्ट केस में पढ़ा है, अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है तो हम कहते हैं दिस इज सेलिंग एट डिस्काउंट. अगर मार्केट वैल्यू सेकंड केस में फेस वैल्यू के इक्वल है तो हम कहते हैं द स्टॉक और द सिक्योरिटी सेलिंग एट पार. थर्ड केस में अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है फेस वैल्यू से तो हम कहते हैं द स्टॉक इज सेलिंग एट प्रीमियम. Okay, so there are only these three possibilities of the market value in relation to the face value. Just remember it. Moving on to the next slide, there is a third value which is called intrinsic value, and this is very important value. We will discuss why it is important. Intrinsic value of a security of an asset क्या होती है? This is the price of a security ought to have based on all the factors bearing the valuation. Okay. यहाँ पे एक वर्ड है ought to have. ought to have का मतलब है कि ये प्राइस, ये किसी भी सिक्योरिटी की वो कीमत होती है, वो प्राइस होती है, वो वैल्यू होती है जिस पे इसको मार्केट पे ट्रेड होना चाहिए, यानी इसको मार्केट में बाय या सेल होना चाहिए. एक एक्चुअल प्राइस है जिस प्राइस पे एक स्टॉक सेल हो रहा है, एक वो एक्चुअल प्राइस है जिसपे वो स्टॉक जो है वो शेयर सेल हो रहा है मार्केट के अंदर, या कोई भी एसेट सेल हो रहा है, वो एक्चुअल मार्केट, उसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं, वो एक्चुअल प्राइस जिसपे वो मार्केट में सेल हो रहा है. एक वो वैल्यू है जो जिसपे उसको सेल होना चाहिए या जिसपे उसको बाय होना चाहिए, जिसपे उसको ट्रेड होना चाहिए, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू. In simple words, the price at which a security should be traded in the market is called its intrinsic value. कहते हैं ये वो प्राइस है जिस प्राइस पे इसको ट्रेड होना चाहिए मार्केट के अंदर, इसको हम कहते हैं इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू. और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड अपॉन द डिफरेंट माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स. माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में इन्फ्लेशन रेट आता है, इंटरेस्ट रेट आता है. इंटरेस्ट रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. और बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, जीडीपी ग्रोथ वगैरह, ये सारी चीजें इसकी किसी भी सिक्योरिटी की जो इंट्रिंसिक प्राइस है उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है. नाउ इन दिस चैप्टर हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, इस चैप्टर के अंदर वी विल बी वर्किंग ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी. तो जो सारी की सारी जो वर्किंग जिसके लिए हम सिक्योरिटीज की वो वैल्यू जिसके लिए हम वर्किंग कर रहे होंगे, that would be the intrinsic value. Okay, so we will learn to calculate the intrinsic value later on in this chapter. Okay, so don't worry about it. अभी के लिए इतना याद रख लें कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है. ये किसी भी सिक्योरिटी की वो वैल्यू होती है जिसपे उसको सेल होना चाहिए मार्केट के अंदर. Okay, इन रिलेशन टू द मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू की भी तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. ठीक है. हमने इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी सिक्योरिटी की कैलकुलेट की, उसकी एक मार्केट वैल्यू है जो कि फिक्स है. फर्ज करें एक सिक्योरिटी मार्केट के अंदर $200 की $200 पे सेल हो रही है या बाय हो रही है. ठीक है. या ट्रेड हो रही है मार्केट के अंदर. सो एक सिक्योरिटी है जो कि हमारे सामने, इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 200. ठीक है.
Now we have calculated the intrinsic value of this security. हमने इस security की intrinsic value calculate की है और वो हम लोगों के पास वो that is $150, ठीक है, वो $150 है, ठीक है. तो market value, intrinsic value that we have calculated is $150. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की है बेस्ड अपॉन द डिफरेंट फैक्टर्स और हमने कहा है कि सिक्योरिटी की जो वैल्यू है वो 200 मार्केट में ट्रेड हो रही है और 200 ही होनी चाहिए, ठीक है. तीसरी पॉसिबिलिटी है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हम कैलकुलेट करें बेस्ड अपॉन द डिफरेंट फैक्टर्स और दैट इज ग्रेटर देन द मार्केट वैल्यू और वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है. तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं इन रिलेशन टू द मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू की. एक इंट्रिंसिक वैल्यू उसके मार्केट वैल्यू से कम भी हो सकती है, दूसरी इंट्रिंसिक वैल्यू उसके मार्केट वैल्यू से के इक्वल भी हो सकती है और तीसरा इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं और दैट इज ग्रेटर देन द मार्केट वैल्यू. सो इन द फर्स्ट केस विच इज कि अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं किसी भी स्टॉक की या बॉन्ड की या सिक्योरिटी की और वो उसकी मार्केट वैल्यू से कम आती है तो हम कहते हैं कि दिस स्टॉक इज ओवर प्राइस्ड. ओवर प्राइस्ड का मतलब ये है कि इसकी ओरिजिनल कीमत इतनी होनी चाहिए थी $150, लेकिन ये 200 पे सेल हो रहा है, तो ये अपनी असल कीमत से ज्यादा पे सेल हो रहा है, तो दैट व्हाई वी कॉल इट एज overpriced security. Okay. So second possibility is if we calculate the intrinsic value of a security and that comes out to be 200 जो कि उसकी market value है, तो हम कहते हैं कि this security is fairly priced. Fairly priced का मतलब है कि 200 पे market में sell हो रहा है और 200 ही इसकी कीमत होनी चाहिए थी. So this is quite fairly priced security. And the third possibility is that the intrinsic value of the security is greater than the market value, which is कि जब हमने calculate किया तो इसकी intrinsic value आई 240 और market में इसकी value है 200. तो in this case we'll say this security is underpriced. Underpriced means कि इसकी 240 कीमत इसकी 240 होनी चाहिए थी, लेकिन ये 200 पे $200 पे सेल हो रहा है, तो अपनी असल कीमत से $40 कम इसका जो है वो मार्केट के अंदर वैल्यू है. सो दिस इज अंडर प्राइस्ड सिक्योरिटी. तो ये अंडर प्राइस्ड सिक्योरिटी है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यूएशन कांसेप्ट्स. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द फीचर्स ऑफ सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज की फीचर्स की तरफ मूव करेंगे. तीन तरह की सिक्योरिटीज होती हैं जैसे वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर, कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक्स एंड बॉन्ड. इसकी जो फीचर्स हैं वन बाय वन स्टडी करते हैं. इन यूएसए द फेस वैल्यू और द पार वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक इज $100. पाकिस्तान में इसकी ₹10 होती है, यानी एक स्टॉक की कीमत ₹10 होती है. बट इन यूएसए द वैल्यू ऑफ द कॉमन स्टॉक इज $100. The face value of the common stock is $100. नंबर 2, कॉमन स्टॉक पे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं एंड डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये फिक्स्ड नहीं होता. ठीक है, तो ये फ्लक्चुएट करता रहता है, डिपेंड करता है कंपनी की अर्निंग्स के ऊपर. अर्निंग्स के ऊपर देखते हुए, अर्निंग्स को देखते हुए हर साल और अपनी जो रिटेन्ड अर्निंग्स की रिक्वायरमेंट्स है उसको देखते हुए जो डिविडेंड है पर शेयर वो डिक्लेयर होता है normally annual general meeting में, AGM में. So the dividend on the common stock is not fixed. Number 3, they don't have any maturity. Ownership never matures. तो इसकी कोई मेच्योरिटी नहीं होती. प्रेफर्ड स्टॉक की फेस वैल्यू है $100 और इस पे जो डिविडेंड पे किया जाता है दिस इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ पार वैल्यू. okay, तो डिविडेंड फिक्स होता है लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ पार वैल्यू इसको एक्सप्रेस किया जाता है. फॉर एग्जांपल 10% of the dividend is calculated as 12% of the dividend, this is 12, this is not 10. 12% of the dividend is calculated as par values की 100. अगर तो 12% लिखा हो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर तो इसका मतलब है कि इसको इसके फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे हम. 100 multiply 12%, that is equal to $12 if per annum. पर अगर ईयरली है तो $12. ठीक है, अगर सेमी एनुअली है which we will discuss when we will specifically discuss the preferred stock, तो हम देखेंगे कि इसकी सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मंथली जो 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 इसकी डिविडेंड पेमेंट्स है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं. अभी
अभी के लिए इतना जहन में रख लें कि जो परसेंटेज लिखी होती है उसके ऊपर डिविडेंड की, उसको हमने इसकी पार वैल्यू से यानी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इसकी जो डिविडेंड अमाउंट है वो कैलकुलेट करनी होती है. Okay, so the preferred stock do not have any maturity as well because they represent the ownership, and I have told you ownership never matures. Bonds in USA having a face value of $1,000. यूएसए में जो बॉन्ड की वैल्यू होती है वो $1,000 होती है, और इसके ऊपर जो पे किया जाता है वो इंटरेस्ट पे किया जाता है, और स्पेसिफिकली बॉन्ड्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं कूपन इंटरेस्ट. कूपन इंटरेस्ट आर fixed and they are expressed as a percentage of face value. Like preferred stock, जिस तरह preferred stock के ऊपर जो डिविडेंड है वो एज अ परसेंटेज ऑफ पार वैल्यू एक्सप्रेस किया जाता है, इसी तरह जो कूपन बॉन्ड्स हैं उसके ऊपर भी जो कूपन इंटरेस्ट रेट मेंशन होता है दैट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ पार वैल्यू. सो हेयर अगर परसेंटेज दिखी हो 8% कूपन इंटरेस्ट का मतलब ये है कि 1000 इसकी पार वैल्यू फेस वैल्यू होगी, और इसको हम 8% से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट द कूपन इंटरेस्ट अमाउंट विच इज $80. Okay, so coupon interest amount $80 can be calculated as by multiplying the coupon interest with the face value. अगर किसी क्वेश्चन के अंदर फेस वैल्यू गिवन ना हो तो we will assume that the face value of bond is $1,000. Okay, so in many questions you will face there's they don't mention the face value of bond, so in that case you have to assume the face value of bond to be $1,000. They have the maturity and it is expressed as n. N equals to number of years. N is equal to 1, 2, 3. And I have told you that they usually have maturity. Bonds की normally maturity होती है, but in some cases they don't have maturity. Okay, so वो जो maturity है that is expressed as 1, 2, 3, 1 year, 2 year, 3 year, 4 years, and so on, 20 years and infinity in some cases. Okay, so these are the basic features of the securities. ये आपको याद रखने हैं. We will discuss this would be helpful to you when we will be solving the questions from next lecture onward. So now if anyone have any question they can write it on the chat box. I will try to address all your queries.